वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज हम लोग 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की लिस्ट पूरी की पूरी एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, साथ में 2022 के विनर कौन है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपको किसी भी परीक्षा में यहाँ से मिलेगा। 2022 के चारों ग्रैंड स्लैम अभी हो चुके हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सारी डिटेल्स। एंड ये सब डिटेल्स देखने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा, आपको चारों याद रहेंगे ऑटोमेटिक, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ साल के चारों याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार डिटेल्स भी ज़रूर देखें, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछेंगे तो भी डिटेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पीडीएफ में आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कैसे मिलेगी। काफ़ी सारे सॉल्यूशन आपके लिए कर दिए। अगर बात की जाए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, तो ये क्या है, चार बड़े टेनिस टूर्नामेंट्स को मिलाकर कहते हैं ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। ये चारों के चारों इसी सीक्वेंस में होते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन और अभी साल की लास्ट में सितंबर में यूएस ओपन जस्ट ख़त्म हुआ है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, आईटीएफ के द्वारा। अब बात करते हैं सबसे पहले विंबलडन की। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। इनकी स्टार्टिंग पूछते हैं, लास्ट टाइम एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी थी और भी तमाम सारे एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब स्टार्ट हुआ, ये कब। तो इन ये चार ही टूर्नामेंट है, इन चारों के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। फिर विंबलडन ओपन की बात की जाए कहाँ पर होता है, ये भी याद रखना। ये होता है लंदन यूके में, हर बार फिक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जून जुलाई के आसपास में जनरली होता है और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। चारों एंड होने के बाद मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन करवा दूंगा। ग्रास कोर्ट यानी कि घास पर खेली जाती हैं ये आपको याद रखना। अब बात कर रहे हैं विंबलडन ओपन 2022 के विनर की बात। पहले मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक चारों की एक साथ में जो है लास्ट स्लाइड में बता दूंगा दोनों की। तो लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए पहले आपको ये डिटेल जानना जरूरी है। विंबलडन की बात की जाए, मेंस सिंगल्स विनर कौन रहा, नोवाक जोकोविच रहे सर्बिया के। सो जून जुलाई में जो हुआ था विंबलडन ओपन लंदन में, यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने बाजी मारी है और ये रहे थे, अगर बात की जाए मेंस सिंगल्स के विनर। और इनके लिए ये 7वां विंबलडन था और ओवरऑल 21 ग्रैंड स्लैम था। 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। देश याद रखना सर्बिया के हैं, ये देश भी पूछते हैं इनसे संबंधित एंड इनका संबंध ऑब्वियसली टेनिस से है। वुमेन सिंगल अगर बात की, एलिना राइबाकिना कजाकिस्तान की हैं। ये सब आपको नाम अभी अजीब लग रहे होंगे, ट्रिक जब जान लोगे तो ट्रिक के साथ साथ में आपको सब कुछ ऑटोमेटिक वैसे ही याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हैं नोवाक जोकोविच एंड ये हैं एलेना राइबाकिना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कजाकिस्तान की हैं ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूएस ओपन की। एंड हाँ, इनके बारे में याद रखना, एलेना के बारे में, ये वन ऑफ द यंगेस्ट हैं जिन्होंने विंबलडन जीता है, ठीक है। 2011 में एक ने जीता था, तो लगभग उन्हीं की एज के हैं, इसलिए आपको याद रखना यंगेस्ट में भी यही है। अगर बात की यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन अगर बात की जाए 1881 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि विंबलडन से ठीक 4 साल बाद में यूएस ओपन भी स्टार्ट हो गया था। सेकंड ओल्डेस्ट कह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। सबसे पहले विंबलडन 1877 में और ये 1881 में यूएस ओपन। एंड ये अगर बात की जाए कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अभी मैं आपको बता दूंगा चारों जब एंड हो जाएंगे उसके बाद कि कौन सा कहाँ पर खेला जाता है। तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जनरली ये जो है अगस्त सितंबर में होता है, अभी जस्ट सितंबर में ये ख़त्म हुआ है। तो अभी जस्ट ये ख़त्म हुआ ना, इसके विनर कौन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस सिंगल्स में अल्कराज गार्फिया हैं, ये स्पेन देश के हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा एंड में भी, बट हाँ ये जान लो अल्कराज गार्फिया। अल्कराज गार्फिया स्पेन के, इन्होंने हराया है आर सी रूड को। तो जिनको हराया उनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो यही है, विनर ही पूछा जाता है, बट हाई आप लोग याद रख सकते हैं सी रूड। अल्कराज गार्फिया जो है ना ये स्पेन के एंड इन्होंने फाइनल में इनको हराया है। अगर बात की जाए वुमेन सिंगल का, तो ईगा स्वाटिएक, ये हैं पोलैंड की ईगा स्वाटिएक, इन्होंने जीता है वुमेन्स सिंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना। एंड इस बार प्राइज मनी $60 मिलियन से भी ज़्यादा का रखा गया। पिछली बार $57.5 मिलियन था,
इस बार उससे भी ज़्यादा है। 2021 के ग्रैंड स्लैम की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी, तो वहाँ पर जाकर देख लेना। 2021 के विंबलडन भी आप लोग मतलब ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप लोगों के लिए मैंने सुविधा के लिए क्या क्या है, एग्ज़ाम तक हिंदी.com, आपको पता होगा नंबर 1 जीके वेबसाइट है। वहाँ पर जब जाओगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लिस्ट, विनर लिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर अपडेट होता रहेगा। जैसे अभी जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा तो अलग से वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम तक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर साइट पर कोई भी अपडेट होता है वहाँ पर तुरंत उस पोस्ट को शेयर कर दिया जाता है। एंड साथ में आपको एग्ज़ाम तक हिंदी.com वेबसाइट को चेकआउट करते रहना है। वहाँ पर आपको जीके वगैरह के बहुत सारे मिलेंगे। पीडीएफ्स का सॉल्यूशन अभी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन की। ये थर्ड ओल्डेस्ट कह सकते हैं, या अब ओल्डेस्ट की कोई बात ही नहीं है। 1897 में ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच ओपन। एंड अगर बात की जाए ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। क्ले कोर्ट आपको याद रखना है अलग से, यही क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। या फिर अगर बात की लाल बजरी पर तो इसको ही कहते हैं। एंड ये कहाँ पर होता है, ऑब्वियसली फ्रेंच की कैपिटल पेरिस में ये खेला जाता है। जनरली ये जो है मई जून में होता है। तो उसी तरह से आपको सीक्वेंस में ही याद रखना, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन, इस तरीके से ये चारों होते हैं। एंड अगर बात की फ्रेंच ओपन 2022 की तो यहाँ पर राफेल नडाल अगेन। फ्रेंच ओपन सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, यहाँ अगर बात की जाए इनको इसीलिए तो लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है राफेल नडाल को। तो इस तरीके से याद रखना है। ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंच ओपन राफेल नडाल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्पेन के हैं ये भी। एंड अल्कराज जो यूएस ओपन वाले थे ना, वो भी स्पेन के ही थे। नेक्स्ट है वुमेन सिंगल्स अगेन ईगा स्विएटेक। तो यहाँ पर ईगा ने भी 2 खिताब जीते हैं, और अगर बात की जाए राफेल नडाल ने भी 2 खिताब जीते हैं। तो ये आपको इन दोनों के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे नया इन सब में 1905 में स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए नेक्स्ट कहाँ पर होता है, मेलबोर्न में होता है। अगर बात की जाए ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एंड ये जनवरी में साल की सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अगर बात की जाए एक और क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से संबंधित कि किस खिलाड़ी ने हिस्सा नहीं लिया, तो नोवाक जोकोविच ने हिस्सा नहीं लिया। वर्ल्ड के नंबर 1 थे उस समय, लेकिन इन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी, इस कारण से इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। मेलबोर्न में आने के बावजूद इनको वापस जाना पड़ा था। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये सब फोटोज वगैरह इसलिए लगाएं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आपको पता है ये राफेल नडाल, इनकी मतलब इनका चेहरा भी आप लोग पहचानते होंगे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वुमेन सिंगल अगर बात की एशले बार्टी ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया की एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, तो संन्यास की भी घोषणा कर दी है। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता भी था, ऑस्ट्रेलिया की ही है, तो इसलिए याद रखना एशले बार्टी, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा करी है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पीडीएफ बंडल, उसके बाद मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा। ये जो अलग अलग वीडियोज आते रहते हैं, हर वीक में 2 वीडियो, एक करंट अफेयर्स का, एक स्टैटिक जीके का, उनकी पीडीएफ तो मैं आपको इस तरह के ये जो है ना, ये पीडीएफ हमारे मेन टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक वाले में उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। बट आपको बताओ एग्जाम तक हिंदी.com पर 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स के नोट्स हैं, उनकी पीडीएफ्स की डिमांड लगातार होती रहती है। एंड वो पीडीएफ्स मिलना इंपॉर्टेंट है। एंड इस टेलीग्राम चैनल पर मैं अगर अपलोड भी करूं तो बार बार इतनी ऊपर जाएगी कि किसी को नहीं मिलती है। मैंने एक एग्ज़ाम तक प्रीमियम नाम से टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया है, जिसमें 2 महीने की मेहनत के बाद 100 से भी ज़्यादा पीडीएफ्स वहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपलोड कर दिए। और अभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, आने वाले टाइम में और भी यहाँ पर अपलोड होती रहेगी। तो जी के ई बुक जो हमारी फुल है अपडेटेड, वो भी वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियो वाली पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के मिल जाएंगे, और हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 99 रुपीज़ आप लोग जो हैं पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ हैं, सो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एंड बिलीव मी, जब एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 99 रुपीज़ में आप सोचे तो 100 से भी ज़्यादा पीडीएफ टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है सिंपली से जाना है, एंड वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ ही है, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। एंड जस्ट क्लिक करना है एंड ज्वाइन कर लेना, मतलब वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं ऑफलाइन कभी भी। अब बात करते हैं पहले जो मैंने पढ़ा है ना, इन सब
टूर्नामेंट्स के बारे में वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद है विंबलडन, एंड उसके बाद है अगर बात की है यूएस ओपन। ये सब कहाँ पर होता है? जनवरी में होता है। ये होता है मई जून में, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जुलाई के आसपास में होता है, एंड ये होता है सितंबर के आसपास में। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में होता है, ना कि कैनबरा वगैरह में। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, राजधानी में। फिर अगर बात की जाए विंबलडन, ये भी लंदन में ही होता है, कैपिटल में। एंड यूएस ओपन होता है न्यूयॉर्क सिटी में, ये आपको याद रखना। अब स्टार्ट कब हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यूएस ओपन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट 1877 में स्टार्ट होता है। उसके बाद विंबलडन ओपन अगर बात की जाए तो ये हुआ था अगर बात की जाए 1881 में। एंड उसके बाद अगर बात किया फ्रेंच ओपन 1897 में, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया 1905 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पर खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, एंड विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ग्रास कोर्ट वाला ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा निम्न में से ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, तो विंबलडन। एंड क्ले कोर्ट पे पूछ ले तो फ्रेंच ओपन। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ में बता दूंगा, ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए। नोवाक जोकोविच, यहाँ पर सॉरी ये नाम कट गया, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चारों के चारों विनर हैं। मेन तो ये चार नाम आपको याद रखने। अब याद रखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, उस तरीके पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए बिना स्किप किए। सबसे पहले अगर बात की जाए सीक्वेंस याद रखना आपको, ये सीक्वेंस में ही मैं आपको याद करवाऊंगा। आपको भी पता है स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है और यूएस होता है। एंड ABCD के हिसाब से भी देखें तो ए के बाद एफ आता है। हालांकि यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है, बट ये याद रखना कि यूएस बाद में आता है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब अगर बात की जाए स्टार्टिंग के दोनों ही खिताब साल की शुरुआत के राफेल नडाल ने ही जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन और राफेल नडाल स्पेन। अगर मैं आपको इस तरीके से नाम के अंदर से कुछ याद करवा दूं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, कोई और जीत गया, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना। मुझे अभी भी याद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता था, तो ये सब जो है ना आपको याद रखनी चाहिए। एंड मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सही है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, रिविजन वगैरह करते हैं तो आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन जोकोविच एंड यूएस ओपन अल्कराज। अब कैसे याद रखना है, अब आपको ऐसे याद रखना है कि राफेल जो विमान है ना, आपको पता है राफेल विमान को कौन उड़ाता है? राफेल विमान को उड़ाते हैं हमारे एनडीए के कैडेट्स। एनडीए के जो कैडेट्स हैं जो एयरफोर्स में जाते हैं वो राफेल को उड़ाएंगे। अब राफेल 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 की पावर इतनी है कि राफेल 2 बार आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो आएगा ही, और आपको पता होगा फ्रांस से तो हमने राफेल खरीदा ही है, तो फ्रांस में तो ऑब्वियसली आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, मतलब ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक राफेल लेकर कौन जाएगा? हमारे एनडीए के कैडेट्स, यानी कि नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, जोकोविच में डी साइलेंट है, बट आपको याद रखना नोवाक जोकोविच। विंबलडन नोवाक जोकोविच। फिर अगर बात की जाए यूएस ओपन, तो यूएस ओपन में जीता है अल्कराज, एनडीए अल्कराज, ए से अल्कराज। तो इस तरीके से याद रखना है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये और लगा होगा कि ये क्या समझा दिया, बट हाँ, 1-2 बार आप लोग ध्यान से जब सुनेंगे देखेंगे, इसकी PDF डाउनलोड करना, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेन टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहाँ पर आपको एक बार क्विक रिवीजन मार लेना। अगर बात की जाए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस तक राफेल लेकर कौन जाएगा? हमारे एनडीए के कैडेट्स। एनडीए के कैडेट्स यानी कि नोवाक जोकोविच और अल्कराज। अल्कराज स्पेन के हैं, ये याद रखना, ये दोनों राफेल नडाल स्पेन के ही हैं, एंड ये सर्बिया के हैं। तो आई होप कि आपको याद हुआ होगा। वुमेन्स सिंगल्स की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहाँ पर फ्रेंच ओपन, यहाँ पर विंबलडन ओपन, एंड यहाँ पर है यूएस ओपन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग जो है ना पार्टी बहुत करते हैं, ऐसे याद रखो, ऑस्ट्रेलिया को लोग ऐश करते हैं और पार्टी करते हैं बस। तो ऑस्ट्रेलिया ऐश करके पार्टी कर दी। फिर फ्रेंच और यूएस के बारे में आपको क्या याद रखना, जियो पॉलिटिक्स में देखे ना तो यूएस आपको पता है बहुत बड़ी शक्तिशाली देश है, और फ्रांस के पास में क्या है? राफेल है ना, अभी हमने याद किया था, तो राफेल है। यानी कि यूएस और फ्रांस दोनों के पास में ईगो बहुत है, ईगो इनके पास में बहुत ज़्यादा भरा है, इनके अंदर ईगो है कि हम
पावरफुल है। तो इस तरीके से याद रखना कि ईगा यानी कि फ्रेंच में और यूएस में, इन दोनों में ईगो हैं। बाकी यूएस के लोग तो पार्टी करते हैं, तो ऐशले बार्टी, वो ऐश करते हैं, पार्टी करते हैं। विंबलडन अगर बात की जाए, लंदन यूके अंग्रेजों का राज हुआ था, तो ऐसे याद रखो अंग्रेजों का बदला अभी लेना बाकी है। तो अंग्रेजों का बदला लेना बाकी है, यानी कि विंबलडन खिताब किसी भी भारतीय ने अभी तक नहीं जीता है, क्योंकि अभी लेना बाकी है, यानी कि एलेना रिया बाकिना। अब आप लोग बिलीव किए, आंखें बंद करके भी याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। पुरुषों में कौन है? राफेल लेके एनडीए के कैडेट जाते हैं, यानी कि राफेल नडाल, जोकोविच एंड अल्कराज। वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया में पार्टी करते हैं, यूएस एंड फ्रेंच में ईगो बहुत है। एंड विंबलडन अगर बात की जाए तो लेना बाकी है अभी हमारे अंग्रेजों का बदला। तो इस तरीके से याद रख लो। ईगा स्वेस्टा का देश याद रखना, पोलैंड की है, नंबर 1 खिलाड़ी आज के टाइम पे। सो ये थोड़ा सा याद रखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ हमें सिंगल्स के ही खिताब हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग होते हैं टूर्नामेंट। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम तक हिंदी.com पर पोस्ट लिखी है, वहाँ पर आपको डिटेल में, जिनको डिटेल में पढ़ना है जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में डिटेल बताऊंगा, इतने सारे नाम हो जाएंगे ना, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, बिलीव में एसएससी वगैरह एग्जाम वो सब नहीं पूछते, सिर्फ यही पूछते हैं। तो जो पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही हमारे और भी वीडियो चाहते हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत। एंड पीडीएफ बंडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।